प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार को मनाली विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गांव में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री द्वारा करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री का हजारों लोगों द्वारा ढोल नगाड़ों की धुन पर भव्य स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से हम कोरोना की मार झेल रहे हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसके लिए हमें बचाव करना होगा। 26 शिलान्यास व उद्घाटन हुए हैं, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मनाली पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महिला हर क्षेत्र में आगे है। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन महिलाएं 60% से आगे निकल गई हैं। पहले बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज बेटा बेटी एक समान है। उन्होंने कहा कि मेरी भी बेटियां हैं, कोई फर्क नहीं है बेटा बेटी में। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व है। जिन लोगों के अंतिम संस्कार को परिवार के लोग आगे नहीं आए, हमारे कार्यकर्ताओं ने वह कार्य पूरा किया। जिसके पास भोजन नहीं था, उन्हें राशन उपलब्ध करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी हम कोविड संकट के दौरान कर सकते थे, हमने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान हम भले ही मिले न हों, लेकिन विकास की गति को कम नहीं होने दिया। कोविड काल के दौरान 4000 करोड़ की लागत से बनी योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए गए। ऊपर का हिमाचल, नीचे का हिमाचल, ये दौर समाप्त कर दिया। टोपी पर भी राजनीति चलने लगी, हमने ये भी समाप्त कर दी। जो टोपी मिली पहन ली, नहीं मिली तो नहीं भी पहनी। हम सबको एक नजर से देखते हैं। प्रदेश सरकार ने नई योजना शुरू की है। बीपीएल परिवार की बेटी को शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए शगुन देने की व्यवस्था की है। यही नहीं, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, 65 साल से ऊपर की महिलाओं को पेंशन सहित अनेक योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करना जानती है। इतने समय में सत्ता पर रही, उस दौरान क्यों नहीं विकास किया? कांग्रेस सिर्फ सत्ता का नशा भोगना चाहती है। मुख्यमंत्री द्वारा 9 नई पंचायतों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त नए स्कूलों को खोलने, अपग्रेड करने, सड़क मार्ग के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। मनाली में सिविल अस्पताल है, जहां 50 बेड की व्यवस्था है, उसे 100 बेड करने की घोषणा भी की गई। जल शक्ति विभाग का डिवीजन मनाली में खोलने की घोषणा की गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर हमें दिया है। ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में 100% वैक्सीनेशन हुई है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। विकास की बात आती है तो पतली कूहल में ITI लेकर आए। आपने 5.5 करोड़ रुपए दिए, जिसको जनता को समर्पित किया गया। इंडोर स्टेडियम की मांग रखी थी, उसके लिए आपने 7 करोड़ रुपए की घोषणा की है। पानी की 50 करोड़ रुपए की योजनाएं आपने हमें दी। 28 करोड़ की सीवरेज योजना हमें है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुल्लू की चारों विधानसभा क्षेत्र में आपने कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि मनाली अस्पताल को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि एक आवश्यक मांग रखते हुए मैं कहता हूं कि 400 गाय के लिए आधुनिक गौशाला बनाई जाए। इसके लिए 35 बीघा जमीन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ की लागत से आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसको शीघ्र ही जनता को समर्पित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अक्सर ब्यास में बाढ़ आ जाती है, जिसलिए क्षेत्र को बचाने के लिए तटीकरण किया जाए। मनाली विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। यहाँ के विधायक और हमारी सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और प्रदेश सरकार की ओर से भी यहाँ मनाली विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी जिन जिन योजनाओं की ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक ही दिन में 26 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ पर हुए और आंकड़े के हिसाब से वो मोर देन 100 करोड़ रुपीज़, 100 करोड़ से ऊपर के उद्घाटन और शिलान्यास की योजनाएं आज समर्पित की। और इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं जो है इस क्षेत्र में बन करके तैयार हुई हैं, जो समर्पित की जा चुकी हैं। जहां इस क्षेत्र के लिए
लंबे समय से एक मांग थी, पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न होना चाहिए, वो हमने पहले ही दे दिया था। यहाँ इस क्षेत्र के लिए मांग थी कि आईपीएच जो हमारा जल शक्ति का अलग से डिवीज़न होना चाहिए, उसके लिए भी हमने आज घोषणा की, बहुत जल्दी आईपीएच का डिवीज़न भी खुलेगा। और इसके अतिरिक्त जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग का भवन का उद्घाटन हुआ, आईटीआई के भवन का उद्घाटन हुआ, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं, एक एक में जाऊंगा तो 26 योजनाएं बहुत लंबी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक चीज़ को लेकर के विशेष तौर से यहाँ पर जो कहा गया है कि यहाँ पर होटल मैनेजमेंट का हमारा इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हिमाचल प्रदेश में मनाली जैसा स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से पूरी देश और दुनिया में एक अलग पहचान के साथ जाना जाता है, माना जाता है, वहाँ इस प्रकार का इंस्टीट्यूट होगा तो बहुत सारे नौजवानों को उसके माध्यम से ट्रेनिंग करके रोज़गार के माध्यम उसमें उपलब्ध होंगे। तो हम इस प्रोजेक्ट को बना करके केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और स्टेट की ओर से जो बेस्ट पॉसिबल जो कोऑपरेशन होगी उसमें उसको पूरा करने की हम बात करेंगे। बाकी विभिन्न योजनाओं की मैंने बात कही, मनाली का हॉस्पिटल में लोड ज़्यादा आ रहा है, वर्कलोड ज़्यादा है, उसकी एक्सपेंशन की ज़रूरत है, 50 बेड से उसको 100 बेड करने की हमने बात कही। बिल्डिंग के लिए हमने कहा ज़मीन उपलब्ध होगी तो ज़मीन उपलब्ध होने के बाद वहाँ पर भव्य बिल्डिंग भी बनाएंगे। और इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाएं स्कूल की थी और स्कूल यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो मांग की गई उसको भी हमने पूरा किया। महकमा ही उनके गोविंद जी के पास है और ऐसे में इस क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले समय में भी जो भी चीज़ें ऐसी लगेंगी हमको आवश्यक करने के लिए उनको भी करते हैं। सर हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो इस बार का मंडी से कुल्लू से या मंडी कुल्लू से कोई उम्मीदवार? मंडी कुल्लू हम अलग अलग नहीं मानते हैं। मंडी लोकसभा है तो मंडी लोकसभा का कैंडिडेट होगा, मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्की के क्षेत्र में हमारी मनाली के बच्चों ने जो है पूरे प्रदेश ने देश का नाम ऊंचा किया है। अब वो सहयोग उसमें करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से जो बच्चे खेल में आगे बढ़ करके हिमाचल का नाम रोशन कर सकते हैं और उसमें पूरा सरकार की ओर से हम सहयोग पहले भी दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में भी इस सहयोग को और बढ़ाने की सर कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है कुलदीप राठौर जी, उनका कहना है कि आप बिना बजट के घोषणाएं कर रहे हैं। ऐसा है कि हमने जो घोषणा की है उनको ज़मीन पर आप बहुत जल्दी देखेंगे और इससे पहले भी जो भी अनाउंसमेंट्स की हैं, कोई ऐसी हिमाचल प्रदेश में अधिकांश योजनाओं में काम शुरू हो चुका है। बजट प्रोविज़न करना ये हमारी जिम्मेवारी है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर टूरिज्म को काफ़ी जो टूरिज्म इंडस्ट्री को बेस्ट पॉसिबल तो यही है हमारे लिए कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से जो किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बड़ी सीधी सी बात है, कोविड किसी के बस की चीज़ ऐसी नहीं है और ऐसे में कोविड के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा असर हुआ है। नौजवानों को रोज़गार मिलता था, उससे वंचित हुए हैं। जिनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था उसमें कमी आई है, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि अब कोविड जब कम हो रहा है तो इंडस्ट्री ने गति पकड़नी शुरू कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सब ठीक होगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कुल्लू से गुंजन पाल सिंह की रिपोर्ट। पिया तो रखे साय अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे साय अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।